हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि फाइनली आपकी बीपीएससी ने यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ठीक है, उन्होंने जारी कर दिया है कि जिसका जो है आप सभी लोग ने काफ़ी टाइम से बहुत इंतजार किया है, काफ़ी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो इस नोटिफिकेशन में पूरा पॉइंट वाइज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कितनी वैकेंसी है टोटल। ठीक है, ये वैकेंसी कितनी है टोटल और किस किस डिपार्टमेंट पे वैकेंसी आई है, कि प्राइमरी के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, और अन्य जो पोस्ट हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी, क्या एज होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और हाँ, जो एक कॉमन क्वेश्चन सबका होता है कि क्या इस जो वैकेंसी आई है सिर्फ इसमें बिहार के लोग दे सकते हैं या फिर अन्य राज्य के लोग भी एलिजिबल होंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं, जितना वो पॉइंट वाइज वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या एज होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कहाँ के लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, और जो ये आवेदन शुरू हो रहा है कब से हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है। ठीक है, तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ की टोटल पोस्ट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल पोस्ट है मैं आपको दिखा दूं। ये जो पोस्ट है टोटल 1,70,461 यहाँ पे दिया हुआ, 1,70,461 ये टोटल पोस्ट है जो बीपीएससी ने जारी किया है। ठीक है, शिक्षक भर्ती के लिए 2023 में ये बहुत बड़ा पोस्ट है। ऐसी ही पोस्ट आनी चाहिए, ऐसी उम्मीद हम अपने यूपी गवर्नमेंट से भी करते हैं। ठीक है, तो बिहार शिक्षक भर्ती का जो पोस्ट है बहुत ही अच्छा है, अब बस आप सबको मेहनत करनी है। ठीक है, अच्छे से। बात करें कुल पद की, यानी कि कुल पद तो हम सबको बता दिए हैं कि 1,70,461 टोटल पद है। ठीक है, और बात करें कि 1 से 5 तक की, यानी कि जो प्राइमरी लेवल का जो वैकेंसी निकली है 1 से 5 तक के अध्यापकों के लिए, तो कुल जो पद है वो कितनी है। तो जो प्राइमरी लेवल की जो कुल पद है वो है 79,943। ठीक है, ये जो है टोटल पद है प्राइमरी लेवल के लिए, पीआरडी के लिए। ठीक है, उसमें जो है सामान्य वर्ग के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सबका जो है टोटल जो दिया हुआ है वो अलग अलग दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जो शुरू है यहाँ पे। और टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे ये पोस्ट दिया हुआ है 79,943 पीआरटी के लिए। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा भर्ती के लिए। ठीक है, और बात करें इसकी जो है वेतनमान की, तो इसका जो वेतनमान है प्राइमरी का वो है 25,000 प्रति माह। ठीक है, और बाकी देखते हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए, जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं उनके लिए टोटल वैकेंसी कितनी है। तो उनका देख लेते हैं कि उनकी जो वैकेंसी का जो टोटल है पद वो जो है 32,915 ये दिया हुआ है, 32,915। ठीक है, इसमें भी कई सब्जेक्ट के अलग अलग वैकेंसीज है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। ठीक है, ओबीसी का अलग है, एससी का अलग है, एसटी का अलग है, सारी कैटेगरीज अलग अलग दी हुई है। ठीक है, टोटल जो पोस्ट है कक्षा 9 से 10 तक यानी कि माध्यमिक विद्यालय के लिए जो पोस्ट दिया हुआ है 9 से 10 तक के लिए वो 32,916। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी अगर वेतनमान की बात करें माध्यमिक शिक्षा के लिए, तो इसमें जो है वेतनमान 31,000 प्रति माह है। ठीक है, ये इसका जो है सैलरी है। बात करें अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि कक्षा 11 से कक्षा 12 तक के अध्यापकों के लिए क्या पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं टोटल जो पोस्ट दिया हुआ है। इसमें भी पूरा दिया हुआ है, इसमें कैटेगरी वाइज दिया है, सब्जेक्ट वाइज टोटल दिया हुआ है। ठीक है, इसमें टोटल जो पोस्ट है वो है 57,602। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 57,602। ठीक है, ये टोटल पोस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी अगर सैलरी की बात करें तो ये जो सैलरी इसमें है वो 32,000 प्रति माह दिया गया है। ठीक है, ये इसकी सैलरी है। बात करते हैं आगे की कहानी की, आगे क्या है दिया हुआ इसमें। तो इसमें दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद के लिए विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से आयोग की वेबसाइट, ये जो आयोग का वेबसाइट दिया हुआ है इसे में सारा कुछ मेंशन है, इस पे जाके इस पे दिया हुआ है, इस पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे दिया www.bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। ठीक है, बात करें इसकी जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी दी गई है वो यहाँ पे दिया हुआ साफ साफ की विज्ञप्त रिक्तियों की संख्या औपबंधिक है, जो घट बढ़ सकती है। जितनी की वैकेंसी दी गई है ये वैकेंसी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ये साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें बात कर लें कि इसमें जो है इस पद के लिए यानी कि जो बिहार का जो पद है इसके लिए कौन एलिजिबल है, क्या दूसरे स्टेट के लोग भी एलिजिबल हैं या फिर सिर्फ बीपीएससी यानी कि बिहार के लिए ही लोग एलिजिबल है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है, कि भारत का नागरिक हो, जो अभ्यर्थी हो जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, वो भारत के नागरिक होने चाहिए और बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। ठीक है, वो बिहार राज्य का ही स्थायी निवासी हो, किसी अन्य राज्य का निवासी यहाँ पे वो आवेदन नहीं कर सकते, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, पहले सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद वो बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी कि यूपी के या अन्य जो स्टेट है वहाँ के जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते, ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, जो सम्मानित निम्नवत है। यहाँ पे यानी कि दिया हुआ है कि जो शिक्षक भर्ती के लिए जो योग्यताएं हैं वो जो है योग्यताएं अभ्यर्थी में होनी चाहिए। अब कौन कौन सी है वो चीजें देखते हैं। ठीक है, बात करते हैं विद्यालय अध्यापक के मूल कोट यानी कक्षा 1 से 5 के पद हेतु यानी कि प्राइमरी लेवल के जो पद है उसके लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, 50% हो उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12th में उसके जो अंक हो वो 50% हो। ठीक है, अथवा इसके समकक्ष उसके आसपास भी हैं तो भी वो भर सकता है। तथा प्रारंभिक शिक्षा छात्र में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो। ठीक है, 2 वर्षीय डिप्लोमा भी होना चाहिए, यानी कि बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी होना चाहिए 2 वर्ष का। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी हुई हैं प्राइमरी लेवल के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो है सीटेट प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट और गेस्टेट ये सारी चीजें होनी चाहिए, वो एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है, तभी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं तो इनको आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ पर कक्षा 9 से 10 तक के लिए जो दिया हुआ है शैक्षिक योग्यता है उसको देख लेते हैं कि जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता है वो है कि विषय समूह में विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि बीए या एमए यानी कि जो बीए या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उसने किया हो 50% अंकों के साथ किया हो। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है। अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक या बीएड भी किया हुआ हो। ठीक है, कक्षा 9 से 10 तक के बच्चे अभ्यर्थी के लिए है। आगे देखते हैं इसकी क्या कहानी है। इसमें दिया हुआ है कि कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु विषय समूह निम्नवत होगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो है गणित के लिए अलग है, विज्ञान के लिए अलग, सामाजिक विज्ञान के लिए अलग, इसके लिए अलग। ठीक है, गणित के लिए बात करें तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ठीक है, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। इसमें से इतने सब्जेक्ट हैं वो 2 विषय आपके स्नातक स्तर यानी कि ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, अगर आपने बीटेक किया हुआ है ठीक है मैथ है आपका तो वो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। विज्ञान के भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट जो हैं सब्जेक्ट की अलग अलग चीजें हैं कि आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट, अगर आप गणित के टीचर बनना चाह रहे हैं तो ये सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, विज्ञान के हैं तो ये सारी सब्जेक्ट होने चाहिए, सामाजिक विज्ञान के तो सारे आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज दिया हुआ है। आगे देखते हैं। ये सारी चीजें हैं, आप खुद जाके वेबसाइट पे आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। अगर कंप्यूटर विज्ञान के आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस ही करेंगे, बाकी आप खुद ही जाके देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि वर्ग 1 से 5 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए वैसे उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों, जो सीटेट पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हों, परंतु प्रशैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो, भी विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन दे सकेंगे, बशर्ते कि प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित परीक्षा का आयोजन दिनांक 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाए। कहने का मतलब कि अगर वो प्राइमरी के लिए अगर वो आवेदन करना चाहते हैं, उन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है या बीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन उनका जो प्रशैक्षिक योग्यता यानी कि जो बीएड बीटीसी वो कर रहे हैं, वो उनका अगर 31 अगस्त तक पूर्ण हो जाता है, तो वो जो है इसमें एलिजिबल है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो 31 अगस्त तक पूरा नहीं होता तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, भले ही वो सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई हो, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है कि आप जो भी अगर आप बीएड बीटीसी कर रहे हैं, उसके पहले आपने सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आपका बीएड बीटीसी या डीएलएड आपका कंप्लीट नहीं है, जो भी आपकी योग्यताएं हैं वहाँ पे बिहार में, तो वो अगर आपकी शैक्षणिक योग्यता कंप्लीट नहीं है, तो आप जो है आवेदन नहीं कर सकते। वो जो है वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। बात करें आयु सीमा की, तो जो आयु है अभ्यर्थी की सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2023 यानी कि जो उम्र है वो 1 अगस्त 2023 से लिया जाएगा, ठीक है। 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 1 से 21 यानी कि प्राइमरी के लिए जो अभ्यर्थी की आयु होगी वो न्यूनतम 18 यानी कि 1 अगस्त 2023 को अभ्यर्थी 18 वर्ष होना चाहिए अभ्यर्थी की आयु, ठीक है। और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए 1 अगस्त 2023 तक, ठीक है। बात करें कि अधिकतम आयु अनारक्षित यानी 37 वर्ष, इसकी जो है अधिकतम आयु अनारक्षित जो दिया हुआ है वो 37 वर्ष है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिलाओं की जो है 40 वर्ष, ठीक है। ये टोटल दिया हुआ है आपका एज का क्राइटेरिया, ठीक है। बात करें इसकी छूट की कि इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। मानकर आधार मानकर देय होगी यानी कि दी जाएगी, वो अपनी कैटेगरी के अनुसार है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया की, क्या लिखित परीक्षा कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो सिलेबस एक लिखित परीक्षा का जो पूरा दिया हुआ है, उन्होंने दिया है कि जो ये एग्जाम होगा वो 2 चरण में होगा, ठीक है। एक जो है 2 चरण में होगा, भाग 1 भाग 2 यानी कि 2 पेपर होंगे, ठीक है। पहला पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें लैंग्वेज होगा, ठीक है। लैंग्वेज का जो है यानी कि उसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन होंगे, जो 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा और कुल अंक 100 नंबर के होंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का होगा, ठीक है। या पत्र 2 भाग में होंगे तथा भाग 1 एवं भाग 2 यानी कि जो ये होगा भाषा संबंधित जो एक पहला एग्जाम होगा, फर्स्ट होगा, वो होगा प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए। वो जो तीनों पद निकले हैं, मतलब तीनों प्राइमरी लेवल के लिए भी, उच्च माध्यमिक के लिए, सभी के लिए जो है ये पहला पेपर अनिवार्य है। इसमें आपको 50 अंक जो है कितने लाने हैं वो हम आपको 30% अनिवार्य है, यानी कि पहले पेपर में आपको कम से कम 30% अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, इस वाले पेपर में जो पहला पेपर आपका होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ आपको दोनों पूरा जो लैंग्वेज 100 नंबर का है, ठीक है। भाग 1 भाग 2 होंगे, इसमें 25 नंबर का ये होगा, 75 नंबर का ये होगा, ठीक है। वो जो है दोनों में आपको यानी टोटल कुल मिला के आपको 2 भाषा होंगे, एक तो आपका कंपलसरी होगा, इसमें दिया हुआ है कि यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए समान होगा, यानी कि जो 2 भाषा आपको लेनी है पहले पेपर में, ठीक है। अंग्रेजी भाषा जो है वो अनिवार्य है, कॉमन है होगा।
दूसरा भाषा जो है हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से एक भाषा का आपको चुनाव करना होगा। ठीक है, इस पत्र का अर्हतांक दोनों भाग को मिलाकर कम से कम 30% होनी चाहिए, यानी कि आपको जो दोनों लैंग्वेज को मिलाकर इसमें 30% जो है नंबर लाने कंपलसरी है, इतने में आपका पासिंग मार्किंग होगा। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी बात है। दूसरा देखते हैं कि जो दूसरा पेपर होगा समान अध्ययन का, ठीक है, वो होगा 120 नंबर का, 2 घंटे का। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल एवं पर्यावरण शामिल, इतने सारे सब्जेक्ट इसमें शामिल है सेकेंड पेपर में। ठीक है, समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम यानी कि SCERT से संबंधित होंगे। समान अध्ययन के जो भी प्रश्न होंगे वो SCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ठीक है, ये चीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये तो सब है कि दोनों माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 9 कक्षा 9 10 या भाग 2 भाग में होंगे, तो ये सारी चीजें तो अलग की बात है। बाकी जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बता दिया है। हाँ, यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे जो सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी, यानी कि जो परीक्षा होगी वो बहुविकल्पी आधार पे होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। अब कितना नेगेटिव मार्किंग होगा ये यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पेपर के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। दूसरा है कि इस एग्जाम में साक्षात्कार की बात करें तो इसमें कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। अगर आप पेपर पास कर लेते हैं पहला और दूसरा दोनों, तो आपका डायरेक्ट इसमें जो है, अगर आप जो आपका कट ऑफ आएगा उसमें अगर आपका मेरिट में नाम आ जाता है तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई साक्षात्कार यानी कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। ये जो है अब इसके बारे में देख लेते हैं कि जो ये फॉर्म अप्लाई होगा वो कब से होगा। ठीक है, अच्छा इसके शुल्क की बात कर लें कि ये जो फॉर्म अप्लाई होगा उसमें क्या क्या लगेगा। ठीक है, हाँ, इसमें फॉर्म अप्लाई का देख लेते हैं क्या कुछ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, साफ 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 दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है फोटो युक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड होना चाहिए, हाल ही का खींचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए भरे एवं डाउनलोड किए गए आवेदन की प्रति होनी चाहिए, लिखित परीक्षा के लिए निर्गत एडमिट कार्ड की प्रति, तो उसके लिए है। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब के लिए। हाँ, यहाँ पे जो शुल्क दिया हुआ है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए, ठीक है, जो फीस है वो 200 रुपए है तथा अलग अलग आरक्षण कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। ये जो शुल्क दिया हुआ है ये टोटल आपका दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये ठीक है, सभी का अलग अलग है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए अलग है, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए अलग, मतलब हाँ, सभी के लिए अपना अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसी में आपका सारा होगा। बात करें इसके आवेदन की जो आवेदन शुरू होगा कब से शुरू होगा, तो आपका जो आवेदन शुरू करने की जो तिथि है यानी प्रारंभ करने की तिथि वो 15 जून है और अंतिम तिथि जो है 12 जुलाई है। ठीक है, 12 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12 जुलाई के पहले पहले कोशिश करिएगा, जैसे यूपी में होता है कि पहले आओ पहले पाओ, वैसे ही उसी आधार पे आप भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा दिया नहीं गया, लेकिन आप भर सकते हैं, जितनी जल्दी बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें आपको बतानी थी। ठीक है, बाकी जो है ये आवेदन जब शुरू होगा आपका, तब तक आप वेट कर लीजिए। बाकी आप फॉर्म जैसे ही शुरू होता है 15 जून से शुरू होगा, फॉर्म आराम से भरना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखते हुए कोई भी परेशानी ना हो और अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि समय बहुत कम है और तैयारी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, जितनी जल्दी कर सकें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये मौका अगर मिला है आपको तो इसको हाथ से बिल्कुल न जाने दीजिए, तैयारी जम कर कीजिए
और एक भर्ती अपने हाथ में लीजिए। ठीक है, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो देनी थी आप सभी को। आई होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।